ममता ने किया इंडिया गठबंधन को ना। कई बड़े नेता छोड़ सकते हैं गठबंधन को। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की सोच का गठबंधन नहीं हो सका है। कोई लेफ्ट जा रहा है तो कोई राइट। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में आम चुनाव से पहले ही दरार पड़ना शुरू हो चुकी है। सियासत की दीवारों में अब दरारें साफ साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। स्वयं को सबसे ऊपर रखने की होड़ अब लग चुकी है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही आम चुनाव लड़ेंगी, यानी कांग्रेस या लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगी। ममता पहले से ही लेफ्ट को लेकर के नाराजगी जता चुकी हैं। अब कांग्रेस को लेकर के भी उन्होंने अलग लाइन खींच दी है। ऐसे में विपक्षी दलों के गठबंधन में टेंशन बढ़ चुकी है। बंगाल की तरह पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है और गठबंधन की गांठ उलझती जा रही है। वहीं पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के तेवरों में तल्खी कम नहीं हुई है। उधर बिहार में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार के बयानों से गठबंधन की सियासत पर नए सिरे से बहस शुरू हो चुकी है। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपनी शर्तों पर ही गठबंधन में आगे बढ़ेंगे। इन राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद है और क्षेत्रीय दलों के निशाने पर कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जा सकता है। फिलहाल अलायंस की चौथी बैठक के 1 महीने बाद भी फॉर्मूले पर सुलह नहीं बन सकी है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता नाराज हैं तो बहुत से नासाज। इन नेताओं की नाराजगी के चलते गठबंधन की गांठ सुलझने के बजाय अब उलझती हुई जा रही है। अलायंस में कुल 28 पार्टियां हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बंगाल में अलायंस के सहयोगियों में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम शामिल है। ममता का कहना था कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ममता बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही है। कांग्रेस लेफ्ट को साथ रखना चाहती है जबकि ममता तैयार नहीं है। ममता के इस बयान के बाद गठबंधन की सियासत भी गर्मा गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हाईकमान को अकेले चुनाव लड़ने का फॉर्मूला भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा, आप सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत कराएगी। हमारा कांग्रेस के साथ कुछ भी नहीं है। बात अगर सपा की करें तो इस बार आम चुनाव में सपा इंडिया ब्लॉक में 65 सीटों की डिमांड कर रही है। वहीं कांग्रेस भी 25 सीटें मांग रही है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों पर मना लिया जाए, लेकिन यूपी कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीटें चाहते हैं। इसको लेकर के मतभेद बना हुआ है। बिहार से भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर इंडिया ब्लॉक की टेंशन को बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन से लगातार यह चर्चा तेज है कि नीतीश पर जेडीयू नेताओं का दबाव बढ़ रहा है और महागठबंधन छोड़ने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के तेवर बदलने का एक प्रमुख कारण कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किए जाने के फैसले का है। इस फैसले से नीतीश कुमार गदगद हैं और वो खुलकर केंद्र सरकार की तारीफ कर चुके हैं और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दे चुके हैं। अब देखना यह होगा कि गठबंधन टूटेगा या इसकी कमान कोई और संभालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।